प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। धर्मदास यस बिनती लाई, ज्ञानी मोहि कहो समुझाई। अजो कुछ पुरुष शब्द मुख भाखो, सो साहिब मोहि गोय न राखो। कौन शब्द ते जीव उबारा, सो साहिब सब कहो बिचारा। सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी ने फिर ऐसी विनती की कि हे सदगुरु ज्ञानी, मुझे समझा कर कहो। जब आप सत्य पुरुष के पास गए थे तो तब जो कुछ सत्य पुरुष ने आपसे कहा, हे साहिब, वो मुझसे छिपा कर न रखो। कौन से शब्द से जीव का उद्धार होगा, हे साहिब, सब विचार कर कहो। अपुरुष मोहि जैसी फुरमाई, सो सब तुम सो संधि लखाई। कहो मोहि बहुविधि समुझाई, जीवहि आनो शब्द चिताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, सत्य पुरुष ने जैसी बातें मुझसे कही उन सब का जोड़ तुम्हें समझाता हूँ। सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाया कि जीवों को शब्दोपदेश से सावधान कर ले। अगुप्त वस्तु प्रभु मोह कहाँ दीन्हा, नाम विदेह मुक्ति कर चीन्हा। अदीन पान परवाना हाथा, असंधि छाप मोहि सौंप्यो ना था। सत्य पुरुष ने मुझको विदेह नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की, जो मुक्ति को चिन्ह है। स्वामी ने मेरे हाथों में पान परवाना दिया और सारोपदेश का अधिकार चिन्ह छाप मुझे सौंप दिया। अबिनु रस नाते सो धुनि होई, अगुरु गम ते लखि पावै कोई। अपंच अमीय मुक्ति का मूला, जाते मिटय गर्भ अस्थूला। उपर्युक्त विदेह नाम का गुप्त जप करना कोई परम संत सदगुरु से ही सीख समझ पाता है, क्योंकि बिना जीभ हिलाए ही वो जप ध्वनि होती है। सदगुरु से विदेह नाम का सारोपदेश पाकर उनकी पूजा पंचामृत, दूध दही घी शहद और मिश्री समाधि साक्षात्कार का पंचामृत सुख ग्रहण करना मुक्ति का मूल है, जिससे माँ के स्थूल गर्भ में आना मिट जाता है। यह विधि नाम गहे जो हंसा, तारो तासु एको तर तर बंसा। अनाम डोरी गही लो कहीं जाई, अधर्म राय तही देखी डराई। इस तरह जो हंस मनुष्य नाम ग्रहण करे तो मैं उसके 101 वंश को तार दूं। विदेह नाम की डोरी को पकड़कर जीव सत्यलोक को जाता है। गुरु के उस हंस को देखकर काल निरंजन डर जाता है। अज्ञानी करो शिष्य जहीं जाई, तिनका तोरो जल अचवाई। अजहि विधि दीन्हा तुम ही मैं पाना, तेह विधि देहु शिष्य सही दाना। सत्य पुरुष ने मुझसे कहा कि हे ज्ञानी, तुम संसार में जाकर जिसे शिष्य बनाओ उसे जल आचमन कराकर उसका यम से तिनका तोड़ो, काल से मुक्त करो। जिस विधि से मैंने तुम्हें पान परवाना दिया है, उसी विधि से तुम अपने शिष्यों को मुक्ति की सही पहचान पार परवाना दो। प्रिय भक्तों, गुरु की महिमा
के बारे में भी कुछ दोहा आपको बताने वाला हूँ। गुरुमुख शब्द सदा उरे राखे, अनिस दिन नाम सुधा रस चाखे। अपिया नेह जिमि कामिनी लागे, तिमि गुरु रूप शिष्य अनुरागे। शिष्य को ऐसा करना चाहिए कि गुरु के श्रीमुख से जो भी शब्द उपदेश हो उसे सदा हृदय में धारण करके रखें। रात दिन गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम का अमृत रस चखें। जिस तरह स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसी में मन लगाती है, उसी तरह शिष्य का गुरु से प्रेम होना चाहिए और वैसे ही गुरु की सेवा भक्ति करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पल पल निरखे मुख कांति, अशिष्य चकोर गुरु शशि शांति। पतिव्रता ज्यों पतिव्रत ठाने, अद्वितीय पुरुष सपने नहीं जाने। शिष्य चकोर पक्षी और गुरु शीतल शांत चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही शिष्य को पल पल गुरु के श्रीमुख की क्रांति को निहारते रहना चाहिए। जैसे प्रतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष को वो स्वप्न में भी नहीं देखती या जानती। अपतिव्रता दो कुलहि उजागर, यह गुण गहे संत मति आगर। अज्यो प्रतिव्रता प्रिया ना माले, गुरु आज्ञा यश शेष जुगावे। पतिव्रता स्त्री दोनों कुल अपने पिता तथा ससुर के परिवार का मान बढ़ाती है और स्वयं यशस्विनी होकर सम्मान पाती है। पतिव्रता स्त्री का ये महान गुण चतुर बुद्धिमान संत ग्रहण करे। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा अनुसार मन लगाती और सेवा करती है, ऐसे ही सद्गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य मन से करे। अगुरु ते अधिक और कोई नाही, अधर्म दास पर खाऊं यही माही। अगुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, धर्म तजय करी सतगुरु पूजा। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, विवेक से हृदय में विचार करें। देखो, गुरु से अधिक और कोई नहीं, गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार है। इसलिए सभी भ्रम, अंधविश्वास एवं झूठी मान्यताओं का त्याग कर शिष्य ज्ञान प्रदाता सद्गुरु की सेवा पूजा करें। ज्ञान अनमोल है। ज्ञान से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ महान व पूजनीय होता है और ज्ञान में अभाव में वो पशु समान है। ज्ञान से व्यक्ति को परम सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी अन्य नहीं है। ज्ञान से ही गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु स्वयं ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। इसलिए सभी शास्त्रोदि में गुरु को सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि गुरु ही आज्ञानी मनुष्य को ज्ञान प्रदान करके उसका कल्याण करते हैं। अतः गुरु की महिमा अनमोल है। अतीर्थ धाम देवल अरु देवा, शेष अर्पि जो लावै सेवा। तो नहीं वचन कहे हितकारी, भोले भर मैं यह संसारी। अगुरु दयाल यस हैं सुखदाई, देह मुक्ति को पंथ बताई। 68 तीर्थ, 4 धाम, मंदिर और काठ पत्थर के बने ये देवी देवता, इन सब की जो शीश अर्पण कर सेवा करें तो भी ये कल्याण करने वाले वचन नहीं कह सकते। संसार के सभी लोग इन जड़ रूपों में यूं ही भूले हुए भ्रम रहे हैं। परम हितैषी सद्गुरु दयालु तो ऐसा सुख प्रदान करने वाले हैं कि जीव को जड़ चेतन एवं सार आसार का ज्ञान समझाकर मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। अगुरु भक्ति अटल अमान धर्म ने, यह सर से दूजा नहीं। अजप योग तर व्रत दान पूजा, तृण सदृश यह जग कहीं।
असत गुरु दया जेहि संत पर, तेहि हृदय यही विधि आवई। अब हम गिरा पर खे हरसि के हिय, तिमिर मोह नसावई। हे धर्मदास, गुरु भक्ति तो अटल एवं असीम है, इसके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं। जप योग व्रत तप दान एवं पूजा आदि गुरु भक्ति की समानता नहीं कर सकते। जिनमें गुरु भक्ति होती है वो इस संसार को तृण के समान तुच्छ आसार कहता है। सद्गुरु की दया जिस संत साधक पर होती है उसके हृदय में इस प्रकार से कल्याणमयी गुरु भक्ति आती है। जो संत भक्त प्रसन्नता पूर्वक मेरी भक्तिमयी वाणी को हृदय में रखता हो तो उसका मोहांधकार नष्ट हो जाएगा। दीपक सतगुरु ज्ञान, निरखहु संत अंजोर तेहि, पावै मुक्ति अमान, सतगुरु जहि दया करे। सद्गुरु का सत्य ज्ञान दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में देखकर चलता हुआ व्यक्ति किसी गड्ढे नाली आदि में नहीं गिरता, वैसे ही गुरु के ज्ञान दीपक के प्रकाश में संत साधक सांसारिक माया मोह के बंधन में नहीं पड़ते। वे उससे उचित अनुचित एवं सार आसार को परखते रहे हुए भ्रम रहित एवं भय रहित रहते हैं। सत्य ज्ञान प्रदाता सद्गुरु जिस पर दया करते हैं वो असीम मुक्ति को पाता है। प्रिय दोस्तों, सुखदेव जी की भी कथा हम आपको कुछ दोहे बताने वाले हैं। असुखदेव भय गर्भ जोगेश्वर, उन समान नहीं था प्यो दूसर, तप के तेज गए हरिधामा, गुरु बिन नहीं ले विश्रामा। सुखदेव जी माता के गर्भ से ही श्रेष्ठ योगी हुए। उनके समान श्रेष्ठ एवं वैराग्यवास योगी किसी दूसरे को नहीं कहा गया है। वे अपने तप के तेज से हरि के वैकुंठ धाम गए, परंतु गुरु बिना रह नहीं पाए। अब विष्णु कहे ऋषि कहवा आए, गुरु विहीन तब तेज भुलाए, गुरु विहीन नर मोहि न भावे, फिर जोइन संकट भावे। विष्णु ने कहा कि ऋषि जी, आप यहाँ कहाँ आए हो? बिना गुरु के होने से आपने अपना तप तेज खो दिया और यहाँ बिना गुरु के कोई रह नहीं पाता। गुरुहीन व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बार बार 84 लाख योनियों के भोग संकट में आता है। जाहूँ पलट गुरु करहूँ सयाना, तब पए हो इहवा आस्थाना, सुनि मुनि सुखदेव वेग सिधाए, गुरु विहीन तहाँ रहन न पाए। जाओ, आप वापिस लौट जाओ और जाकर कोई समर्थ ज्ञानवान एवं सत्यानुभावी गुरु करो, तब इस स्थान को पाना। विष्णु की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि शीघ्र ही संसार में लौट आए। गुरु विहीन होने से वे वहाँ रह नहीं पाए। जनक विदेह कीन्हि गुरु जाने, हरसि मिले तब सारंग पानी, नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जाने। फिर सुखदेव मुनि ने सोच समझकर विवेक वैराग्य में स्थित विदेह जानकर को गुरु माना और तब वैकुंठ धाम जाने पर विष्णु प्रसन्नता के साथ उनको मिले। ब्रह्मा के पुत्र नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गुरु विहीन होने से उनको भी विष्णु ने गुरु महिमा बताकर गुरु अपने को कहा था और तब नारद ने गुरु किया तथा विष्णु लोक में स्थान पाया। ये कथा प्राय संसार में सभी जानते हैं। और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु कीन उतर भव तेते, जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सर असार परख दिखलावे। और देवता ऋषि एवं मुनिवर जितने भी हैं उन्होंने गुरु किया, वे सब भव सागर से पार हो गए। जो सद्गुरु मिल जाए तो वे अधर्म से हटाकर धर्म का सम्मान बताते हैं और सार आसार को समझाकर दिखलाते हैं।
गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। सत्य पुरुष के कहे संदेशा, जन्म मरण का मिटे अंदेशा। गुरु वही है जो सत्य को बताता एवं दिखाता है, और कोई गुरु काम नहीं आता। गुरु सत्य पुरुष का सत्योपदेश करता है, जिससे जन्म मरण का भय, चिंता एवं संदेश मिट जाता है। अपाप पुण्य की आशा नाही, बैठे अक्षय वृक्ष की छाही। भृंगी मत होवे जहीं पासा, सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। गुरु से सार सत्योपदेश को ग्रहण कर पाप पुण्य की आशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निष्काम होकर अविनाशी शाश्वत चैतन्य पुरुष वृक्ष की शीतल सुखदायी छाया में बैठे, जिसके पास भृंगी मत होता है। जैसे भृंगी कीट को अपने गुण से अपने समान भृंग ही बना लेता है, वैसे जो सत्य अनुभव ज्ञान से शिष्य को अपने समान बना ले। हे धर्मदास, सुनो, वही सत्य गुरु सत्य होता है। प्रिय भक्तों, इसके आगे के दोहे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।